वैसे तो सब ठीक हो रहा है ना, तुम्हें क्या परेशानी है सितारा? वो ज़ुहैब के सामने ये भी तो कह सकता था ना कि सब झूठ बोल रहे हैं। सितारा ने कुछ भी नहीं किया। उसका खुद पर इल्जाम ले लेना भी उसका खुलूस ही है ना। लेकिन उसके खुलूस ज़ुहैब का मुझ पर से यकीन डगमगा दिया सनम। अब मैं ज़ुहैब के बारे में तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती, वरना तुम ज़ुहैब से पूछने के बजाय मुझसे नाराज हो जाओगी। सना, ज़ुहैब मेरा भाई है, उस पर यकीन करने के लिए मुझे उससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ये शताब कॉल ज़ुहैब तुमसे बगैर पूछे भी दे सकता था ना, लेकिन फिर भी उसने तुमसे सवाल किया। हाँ, तो कासिम ने भी क्या किया? उसने खुद पर इल्जाम लेके मुझे सबके सामने पक्का मुजरिम ठहरा दिया। उसने किसी और की गलती अपने सर ली है पागल। वो चाहता तो खैर, यहाँ तो लोग अपना किया दूसरों पे डाल देते हैं। खैर जो सना, चलो यहाँ से। क्यों? बैठो ना। कहाँ ना, चलो अभी। हमने क्या किया है जो हम यहाँ से जाए? बता दो ना, बता दो क्या किया तुमने? सना, चलो यहाँ से और इनसे कहो कि रास्ता छोड़ दे। क्या हो गया भाई? किस बात की टेंट्रम दिखा रही हो तुम मुझे? इनसे कह दो कि रास्ता छोड़ दे, मुझे इनसे बात। इनसे उनसे क्या होता है? डायरेक्ट मुझे देखकर बात करो। समझते क्या है खुद को आप? हाँ, अमीर हैं तो जब दिल चाहेगा जिसको दिल चाहेगा उल्लू बनाएंगे, बेइज्जत करेंगे, जलील करेंगे। नहीं करनी आपसे बात। तो मैं कौन सा मर रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए? वो तो उस दिन तुमसे कुछ बातें क्लियर करनी थी तो। हमें सवाल जवाब करने वाला कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही मेरी इतनी हैसियत है कि आपसे कोई जवाब मांगे। लेकिन मेरी एक बात का जवाब देंगे? हाँ, कहो क्या है? आप बहुत बड़े आदमी होंगे, दूसरी दुनिया के, है ना? लेकिन दुनिया भले ही दूसरी, खुदा सबका एक होता है। तो मुझे डरा रही हो? आप खुदा से डरते भी हैं? मेरे ईमान पर शक कर रही हो तुम? आप जैसे लोगों ने हमारा इंसानियत पे से ईमान उठा दिया, और हम आप पे शक भी ना करें। अगर तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत होती ना, तो मैं खुद तुम्हारा साथ देता। इसका साथ देने के लिए कासिम काफी है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कासिम वो साथ दे? हाँ, कासिम मेरा मंगेतर। चलो सना। अम्मी, तुम मेरी बात सुने। क्या हो गया है? खामोश क्यों है? कुछ तो बोले, ऐसा क्या हो गया है? कासिम, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें सितारा से शादी करनी तो है ना? हाँ करनी है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? एक तरफ तुम उससे शादी करना चाहते हो, उसे अपनी इज्जत बनाना है, तो फिर खानदान वालों के सामने क्यों गंदा कर रहे हो उसे? क्या मैं गंदा कर रहा हूँ? अम्मी, मैं उसे उस गंदगी से निकाल रहा हूँ। तो निम्मी की हकीकत क्यों नहीं बताने दी तुमने? ताई अम्मी को सच्चाई बताने से क्या होता? वो जाती और जाके अपने भाई को बता देती। अरे तो अच्छा है ना, उन्हें सच पता चलेगा तो बच्ची की जिंदगी आसान हो जाएगी उस घर में। क्या हो गया अम्मी? उसकी जिंदगी आसान हो ना हो, लेकिन मेरा रिश्ता जरूर मुश्किल में पड़ जाएगा। क्या मतलब? याद है ना, उसके ताए अब्बू बिल्कुल भी राजी नहीं थे। अम्मी, अल्लाह अल्लाह करके ऊंट पहाड़ के नीचे बैठा है, प्लीज सब्र कीजिए। तो इसका मतलब है कि तुम अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए उसे बदनामी में घिरा रहने दोगे? नहीं अम्मी, अम्मी बस एक बार सितारा को मेरा होने दो। मैं सबको बता दूंगा कि सितारा बहुत मासूम है। अब तो जानती है ना कि सारा कुछ निम्मी का किया धरा था। उसी ने सितारा के मोबाइल से मैसेज करके सितारा को बदनाम किया है।
और कितना टहलने का इरादा है भाई? आप पूछती क्यों नहीं मामू से? कैसे चुपचाप मंगनी कर दी उन्होंने? मुझे क्या जरूरत है पूछने की? जब उन लोगों ने खुद नहीं बताया तो अब अपने सर पे ले लूं जो है इसकी जिम्मेदारी। अच्छा, तो आप ऐसे इत्मीनान से बैठी रहेंगी? उसकी तो ख्वाहिश पूरी हो गई ना? कौन सी ख्वाहिश पूरी होगी उसकी? अरे वो तो सालार को पसंद करती थी ना। जो भी है, ख्वाहिश ना सही, लेकिन कासिम उसे इतनी मोहब्बत करता है, उसकी तो जिंदगी संवर गई ना। खाला भी के साथ कैसे जिंदगी संवरती मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जो भी है, उसकी जिंदगी तो अच्छी रही ना। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसके साथ मेरे से अच्छा हो रहा है। कासिम को पाने के लिए ना मेहनत की है उसने बीबी। मैसेजेस कर करके बुलाती थी वो। तुम भी जरा मेहनत कर लिया करो। मैं आप जितना तो अमीर नहीं हूं सलार साहब, लेकिन फिर भी लेफ्ट ओवर नहीं पहनता। नहीं नहीं, कासिम उससे मंगनी नहीं कर सकता। उसने वाकई उससे एंगेजमेंट कर ली।